ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ रोज की तरह आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल, उसके विषय में बात करने जा रहे हैं और लेकर के मेष राशि से और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों के विषय में अलग अलग बात करेंगे, बताएंगे कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। आज के दिन से मतलब ये कि पंचांग की भी जानकारी देंगे चर्चा करने से पहले आपके दैनिक राशिफल की, और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दिनांक 17 मई सन 2024 दिन शुक्रवार होगा। विक्रम संवत होगी 2081। तो कहने का भाव है कि आज 17 मई 2024 दिन शुक्रवार आप सभी 12 राशियों के जातकों का कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले पंचांग की चर्चा। हिंदी का महीना वैशाख का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज नवमी और नक्षत्र रहेगा पूर्वा फाल्गुनी, योग रहेगा व्याघात, करण होगा कौलव, राशि होगी सिंह और चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 10:35 से लेकर दोपहर 12:17 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:50 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहने वाली है। तो ये थी स्थिति पंचांग की। अब चर्चा करेंगे आपसे आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे साथियों कि आप सभी 12 राशियों के जातकों का जो दिन है आज 17 मई का कैसा रहने वाला है, और ये भी बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है इस समय पर उसी पर यह आधारित है आपका राशिफल। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के अगर हम जातकों की बात करें जिनका कि एरीज साइन बनता है, तो साथियों बताना चाहेंगे कि आपके लिए 70% रिजल्ट से भी ज़्यादा फेवरेबल रिजल्ट्स आपके लिए आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आज के दिन मिलने वाले हैं। 30% जो हैं तकरीबन उसमें कहीं कुछ नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अब हम आपको ये थोड़ा सा इसके विषय में भी खुलासा कर देते हैं कि जो अच्छे परिणाम है कहाँ कहाँ से और किस रूप में प्राप्त होंगे। सबसे पहली बात, आय के साधनों में आपके बहुत अच्छी एक तरीके से स्थिति रहेगी। आय के साधनों की आय आपको बराबर होती रहेगी। इनकम को लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी या कोई परेशानी की बात दूर तक नहीं है और इनकम तो होगी, साथ में उसकी जो सेविंग्स हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट है वो भी आप ठीक ढंग से करना पसंद करेंगे और करेंगे भी, और उसका अच्छा रिटर्न भी आपको मिलने वाला है जो भी सेविंग्स आप करेंगे या अपना इन्वेस्टमेंट कहीं करेंगे। दूसरी बात प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के जरूर सचेत रहना है। वो भी आँख या दांत से संबंधित आपको रोग परेशान कर सकते हैं, तो अपनी आँख या दांतों से संबंधित कोई परेशानी ना हो इसका पहले से ही आप संज्ञान लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, और भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स भी मेष राशि के बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रहने वाली है। संतान की ओर से भी माता पिता को काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लेकिन संतान हो चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। उपाय हम आपको अभी अंत में देने वाले हैं कि क्या करें ताकि आपको उससे और अधिक अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर आपने लापरवाही की, चाहे वो संतान पक्ष हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़ा नीचे आ सकते हैं, मध्यम और सामान्य के बीच में भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने कार्यों पर पूरा फोकस किया, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस किया, तो निश्चित रूप से आप कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त आज के दिन कर सकेंगे। उपाय आपके लिए बनता है कि चांदी का एक कड़ा अगर आप अपने सीधे हाथ में पहनते हैं तो इससे चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी और संतान पक्ष को जो है अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और स्टूडेंट्स भी अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे, सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ेंगे अपनी पढ़ाई में। आगे बात करते हैं वृषभ जो राशि के हमारे जातक हैं जिनका टॉरस साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके केस में भी आप एक जो आपको परमात्मा ने कुछ चीज़ें होती हैं गॉड गिफ्टेड, तो आपको जो परमात्मा ने ज्ञान दिया हुआ है, जो आपके अंदर है छुपा हुआ, उसके माध्यम से भी आप
अपने जीवन से जुड़ी हुई कई समस्याओं का समाधान करने में सक्षम रहेंगे ज्ञान के माध्यम से। और ज्ञान के ही माध्यम से आप अपने रुके हुए कार्यों को भी पूरा कर पाएंगे, या जहां पर कार्यों में कुछ परेशानियां आ रही थी पूरा होने में, तो वहां पर भी आप अपने ज्ञान का उपयोग करके उन कार्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और उसके लिए आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि अपने कार्य क्षेत्र, तो देखिए कार्य क्षेत्र में तो सब कुछ बहुत अच्छा ही है और अधिक अच्छा होने के भी आज के दिन और अधिक बेहतर परिणाम प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। मगर दूसरी ओर सुख सुविधाओं को लेकर के थोड़ी समस्या है, या कमी कह सकते हैं सुख सुविधाओं में। आपको आज का उपाय अगर हम बताएं तो आपके लिए उपाय यही है कि जो भी आप वृषभ राशि के हमारे मित्र हैं, काले कुत्ते को भोजन का मतलब रोटी खिलाएं या दूध पिलाएं, तो इससे आपकी समस्या दूर होगी। और साथ ही आप भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाएं शिवलिंग पर, तो ये आप उपाय करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका जेमिनी साइन बनता है। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए आज के दिन आप जो हमारे हायर स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग आज के दिन बने हुए हैं। दूसरी ओर आप जो मिथुन राशि के हमारे जातक हैं, मित्र हैं, कहीं धार्मिक यात्रा का भी जाने का प्लान आप बना सकते हैं या जा सकते हैं धार्मिक यात्रा पर, धार्मिक लाभ उठा सकते हैं, देवों के दर्शन कर सकते हैं, इसकी भी पूरी संभावना है। उसी को लेकर के आपके धन का व्यय भी कुछ अधिक होने की संभावना बन रही है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा थोड़ा कार्य क्षेत्र में जरूर समस्याएं हैं, लेकिन हम आपसे इतना ही कहेंगे कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय हम आपको जब जब देते हैं, उन उपायों को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान भी उन उपायों में ही छुपा होता है। तो अगर आप उन उपायों को करेंगे तो आपके जितनी समस्याएं हैं आपसे जुड़ी हुई वो दूर होंगी। तो साथियों, जैसे मैंने कहा कि आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो परेशानियां कुछ चल रही हैं, उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक तो आप भगवान शंकर जी की पूजा करें नियमित रूप से और कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं। दूसरे, हनुमान जी की पूजा करना भी बिल्कुल ना भूलें। ये आप शंकर भगवान की और हनुमान जी की पूजा करेंगे। शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर जब आप दूध चढ़ाते हैं तो ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की 108 बार जाप करें। और हनुमान जी की पूजा जो करेंगे उसमें भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, प्रातःकाल सायंकाल भी कर सकते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याएं भी दूर होंगी और आप छोटी मोटी दूरी की जो भी यात्राएं करेंगे वो भी आपको लाभ देंगी। छोटे भाई बहनों का भी आपको सहयोग बराबर प्राप्त होगा। दूसरी ओर इनकम को लेकर के भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। मतलब एक तरीके से इनकम आएगी भी आपके हाथों में और आप अपना पैसा, अपना मनी उसको सही जगह पर सेव भी कर पाएंगे या इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो दोनों ही तरीके से धन को लेकर के हालात अच्छे रहने वाले हैं। तो प्रिय साथियों, उपाय हम आपको दे चुके हैं। हनुमान जी की पूजा करें और भगवान शंकर जी पर दूध चढ़ाएं और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1 बार और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते रहिए, ताकि कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याएं भी आएँ तो आकर के कब चली जाएं आपको एहसास ही ना होने पाए। तो इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करना और उनकी भक्ति करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, जिनका कैंसर साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप जो कर्क राशि के मित्र हैं उनके ऊपर आपके जो घर के फैमिली हेड हैं या घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका पूरा आशीर्वाद, उनका सहयोग और प्यार आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। और जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी आप मिल करके रहना पसंद करेंगे, उनके साथ अपना समय व्यतीत करना पसंद करेंगे और वहाँ रह करके भी आपको उनके साथ रह करके काफ़ी दिली तौर पे सुकून भी मिलेगा। छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके बीच में कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है, कोशिश करेंगे तो वो कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा चल रहा है आपका, बहुत सक्सेसफुल तरीके से आप अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं और सक्सेस भी आपको मिल रही है अपने कार्यों में और मिलेगी भी। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है तो इनकम भी आपको अच्छी होगी, आय के भी साधन आपके लिए बने रहेंगे और अपना एक तरीके से अगर हम कहें तो सेविंग्स भी आप बहुत अच्छी कर पाएंगे। प्रिय साथियों,
धन के आगमन में और धन के संचय में कोई दिक्कत आप कर्क राशि के जातकों को नहीं है। कोई विशेष परेशानी हो ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा जो हायर स्टडीज़ में हैं हमारे कर्क राशि के, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए परिश्रम अधिक करने की आवश्यकता है, अगर चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हों। उपाय आप क्या करें? तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आप 9 वर्ष तक की कन्याएं जो होती हैं, कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं, 9 वर्ष तक की जो कन्याएं होती हैं, आप उन्हें दूध या दही पिला या खिला सकते हैं और साथ में सफ़ेद रुमाल वस्त्र के तौर पर उनको आप भेंट कर सकते हैं। ये उपाय आपके लिए बनता है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करेंगे कि जो हमारे सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका लियो साइन है, प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जितनी चिंताएं आपको अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से, हम तो यही कहेंगे कि अनावश्यक रूप से जो भी चिंताएं आपके दिमाग में बनी हुई थी, निश्चित रूप से उसमें अब थोड़ी कमी जरूर आएगी और आप अपने आप को ही एक तरीके से समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि मैं आखिरकार क्यों इन बातों को सोच रहा हूँ बार बार, और क्यों इन ऐसी चीज़ों को सोच करके मैं अपने आप को टेंशन में डाल रहा हूँ। आप अपने आप को भी समझाएंगे, लेकिन डबल माइंडेड भी रहेंगे। दूसरी ओर आप ये भी सोचेंगे कि नहीं, सोचना तो मेरे लिए ज़रूरी है, अगर नहीं सोचूंगा तो मैं कैसे एक्शन लूँगा, कब, क्या मेरी प्लानिंग कैसे होगी। देखिए, प्लानिंग करने में और सोच विचारने में बहुत फ़र्क होता है। एक होता है कि सोच विचारने में ही समय अधिक व्यतीत हो जाता है और व्यक्ति कोई एक्शन नहीं ले पाता। तो इसलिए प्लानिंग करिए, सोच समझने में समय व्यर्थ ना करें और अच्छी प्लानिंग करके फिर उस पर एक्शन लेंगे तो आपको सफलता प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो ये आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, अगर दूर दराज की यात्राओं पर आप जाते हैं। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आपका जो कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है, कोई अच्छी जिम्मेदारी आपको बड़ी मिल सकती है, कोई अच्छा पद मिल सकता है, इस बात के भी बहुत ज़्यादा संकेत ग्रहों की ओर से मिल रहे हैं। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं का अभाव जरूर है, कमी का एहसास जिसको कहते हैं, कि कई बार क्या होता है कि सुख सुविधाएं तो हर प्रकार की मौजूद रहती हैं, जो भी होनी चाहिए आवश्यक तौर पे, लेकिन कई बार हम उनका भी लाभ नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारा कुछ इतना शेड्यूल इतना टाइट रहता है, व्यस्तता इतनी ज़्यादा रहती है, अपने कार्यों में इतने फंसे रहते हैं कि हमारा ध्यान उधर नहीं जा पाता। और कई बार क्या होता है, चाह करके भी हम उनका लाभ नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति कुछ आप सिंह राशि के जातकों के लिए बन रही है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि माँ, यानी कि माता, मदर, उनका आप जरूर आशीर्वाद लें। नित्य प्रतिदिन उनके पाँव छुएं, पाँव छू करके उनका आशीर्वाद लें। उनका अपमान ना करें, सम्मान करें। इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आपके सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। माता का आशीर्वाद प्राप्त होने से आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो भी पूरे होंगे। और प्रिय साथियों, देखिए, आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा अनबन होने की समस्या बन रही है, तो ये भी ना हो, इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि भैरवनाथ जी की मंदिर में जाके उनका प्रसाद चढ़ाना है। तो भैरवनाथ जी की पूजा करें आप, तो आपके सारे संकट दूर होंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका विर्गो साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन आपके इनकम के साथ साथ, इनकम तो होगी आपको, लेकिन इनकम के साथ साथ खर्च भी विशेष रूप से बन रहे हैं, उनका योग बन रहा है खर्च होने का आज के दिन। तो आज आपको इस बात पर बहुत विशेष ध्यान रखना है। हम भी आपसे इस बात को जोर देकर के कह रहे हैं कन्या राशि के मित्रों से कि आप अनावश्यक रूप से अपने धन का व्यय कहीं पर ना करें। धन एक ऐसी चीज होती है कि ये व्यक्ति के बुरे समय में बहुत काम आता है। जब कोई काम नहीं आता है तब ये धन काम आता है। और अगर आपके पास धन है तो सब आपके काम आएंगे, सब आपकी हेल्प के लिए भी खड़े रहेंगे। और आपके पास धन नहीं है तो समय पड़ने पर धन तो है ही नहीं, दूसरे भी कोई आपकी मदद के लिए इंसान नहीं आता है। तो इसलिए धन को अनावश्यक रूप से बिना सोचे समझे कहीं पर खर्च ना करें। यही आपके लिए बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन होगा। यही आपके लिए सबसे, एक तरीके से जो भी आपका निर्णय है, ये बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण होगा अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करते हैं। कहने का भाव ये है। प्रिय साथियों, दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत परेशानी तो उठानी पड़ सकती है, लेकिन अंततः गोतवा उससे लाभ की ही प्राप्ति होगी और काफ़ी हद तक सुखद भी रहेगी वह यात्रा।
मैं आपको बताना चाहूँगा वैवाहिक जीवन में जो थोड़ी परेशानियां हैं, टेंशन है, तनाव है, आप कन्या राशि के जातकों के लिए ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है। थोड़े दिन के बाद जो परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, घबराएं ना। ये सारी चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी, काफ़ी हद तक सही होंगी। जितनी चीज़ें इस समय आपको बिगड़ती नज़र आ रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब ये इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो इसी में ही होगा। बस कुछ समय का इंतज़ार और करिए, कुछ दिनों का इंतज़ार कर लीजिए। कुछ दिनों के बाद हम ही आपसे कहेंगे कि आपके जो वैवाहिक संबंध हैं पहले की अपेक्षा करें तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और ऐसा होना है और यह होगा। आप नोट कर लीजिए हमारी ये बात। लेकिन अभी जो तनाव है उसके लिए उपाय हम देंगे आपको। क्या करना है, देखिए, प्रातःकाल आप उठ करके जब आप स्नान करते हैं तो स्नान करने वाले जल में आप इत्र मिलाएं, इत्र मिला करके स्नान करें। इत्र घर में नहीं है तो लाल चंदन ला करके रख लीजिए। एक चुटकी स्नान करने वाले जल में, बकेट में, बाल्टी में उसको मिला लीजिए और फिर आप उससे स्नान कीजिएगा। यही एक उपाय है। और संध्या के समय महिलाएं हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक इसका पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें और भोग लगाएं हनुमान जी को मीठे का। और जब पूजा करें, जिस समय पूजा करें उस समय आप लाल रंग के आसन पर अगर बैठ करके पूजा करते हैं तो ये अति उत्तम रहेगा आपके लिए उपाय। बाकी जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि धन की स्थिति आपके लिए सामान्य रहेगी, सामान्य तौर पे धन का आगमन भी रहेगा और आप सेविंग्स भी करते रहेंगे। बस खर्चों पर अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो सेविंग्स भी अच्छी कर पाएंगे। अगर आपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा तो सेविंग्स को करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आगे बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए जिनका लिब्रा साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, चंद्रमा की जो स्थिति है वो आप तुला राशि के जो जातक हैं आपके एकादश भाव 11th हाउस में बन रही है, अपने मित्र के घर में बैठे हैं चंद्रमा। तो इसलिए परिणाम तो उनके द्वारा आपको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत कमी रह सकती है। अब जैसे कि मान लीजिए इनकम है आपकी, अब चंद्रमा क्योंकि उनके ऊपर अशुभ भाव, अशुभ ग्रहों का भी प्रभाव बना हुआ है, अशुभ ग्रह का, तो अब क्योंकि उनके ऊपर अशुभ ग्रह का भी प्रभाव बना हुआ है तो जितना लाभ उनको आपको देना था, जितनी इनकम आपको करानी थी, उसमें कुछ कमी का एहसास आपको अवश्य होगा आज के दिन। धन का लाभ तो होगा, धन तो आपके हाथों में आएगा, लेकिन जिस मात्रा में आना चाहिए था उसमें कमी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि धन का आगमन ना हो, ये बात नहीं है। मित्रों का भी सहयोग कुछ ना कुछ तरीके से आपको जरूर प्राप्त होने वाला है। अगर आप उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा करते हैं तो थोड़ा बहुत वो भी आपकी मदद जरूर करेंगे, आपके लिए हेल्प करने को वो भी तैयार रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने जो आपका कार्य क्षेत्र है वहीं से संबंधित कुछ ऐसा परिस्थितियां बन सकती हैं कि जो भी आप कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं या रोजगार में हैं, तो जो भी आपका कार्य है, जो भी आप जीविका से जुड़े हुए हैं, जो चलाते हैं अपनी, उसी के माध्यम से ही धन का आगमन आपको होगा। किसी दूसरे सोर्स से हो ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप काफ़ी कुछ चीज़ें अपनी बुद्धि के बल पर भी बहुत कुछ हासिल करेंगे आज के दिन। यानी कि ऐसे ऐसे कार्य भी जो थोड़ा सा नामुमकिन लग रहे थे या जो जिसमें होने में दूसरे लोगों को समस्याएं आ रही थी, वो कार्य आप अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत आसानी से पूरे कर लेंगे और फिर उन कार्यों के लिए आपको बहुत अच्छा अपने सीनियर्स के द्वारा एप्रिसिएशन भी मिलने वाला है। तो प्रिय साथियों, आज का दिन आपका कुछ इसी प्रकार का बन रहा है, इसी प्रकार के रिजल्ट्स का बन रहा है। परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं स्टूडेंट से ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई और अच्छी, और विशेष रूप से जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, यूँ तो अच्छा राजयोग का निर्माण हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर फोकस अधिक कर लें। बस इतना ध्यान रखें। बाकी जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनकी पढ़ाई में तो और बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, जो वो ला रहे थे अब तक उसमें और वृद्धि होने के भी संकेत हैं। प्रिय साथियों, आज के दिन आप उपाय क्या करें? मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप जो तुला राशि के जातक हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु, आपके विरोधी भी आपका सामना ना कर पाएँ और वो आपका कोई विरोध ना कर पाएँ, आपका कोई नुकसान ना कर पाएँ, तो प्रिय साथियों, उसके लिए फिर हनुमान जी की मूर्ति पर जाकर के आप सिंदूर का चोला चढ़ाएं
और सिंदूर का चोला चढ़ा करके वहीं बैठ करके आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा में ही बजरंग बाण होता है उसका करें, हनुमान अष्टक जी का पाठ करें, अंत में आरती करें और भगवान को बूंदी का या बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। ये कार्य आपको करना है। तो इससे आपके शत्रु जो हैं वो शांत होंगे या नष्ट होंगे और बाकी चीज़ों के भी जो रुके हुए कार्य हैं वो भी आपके समय पर पूरे होंगे। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं जो वृश्चिक राशि के मित्र हैं हमारे, उनके विषय में। कि वृश्चिक राशि के जो मित्र हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो समस्याएं कार्य क्षेत्र में बन रही थीं, उनमें आज के दिन आपको बहुत अच्छे ढंग से ये एहसास होगा कि निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी आ रही है या फिर कुछ समस्याएं या तो सॉल्व हो चुकी हैं, कर ली गई हैं या कर ली जाएंगी आपके द्वारा। तो प्रिय साथियों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने कार्य क्षेत्र से आपको थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन जरूर होने वाला है। जो अभी तक आप थोड़ा सा इस बात का चिंतन में थे, परेशानी में थे कि भाई समस्याएं आ रही हैं लेकिन उनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, और मिलता भी है तो बहुत देर से मिलता है, जब उनकी ज़रूरत होती है उनको सही करने की उस समय पर ना हो करके लेट होती हैं वो चीज़ें सॉल्व। तो लेकिन अब आज के दिन आप अपनी समस्याओं को काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाएंगे और भाग्य का भी आपको साथ अपने इन कार्यों में मिलेगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि चंद्रमा बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में, लेकिन अशुभ ग्रह के प्रभाव में होने से पूरा 100% तो लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन जितना हमने बताया उतना तो जरूर मिलेगा। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपकी जो इनकम है, तो इनकम को लेकर के महामध्य के बाद से आपकी परेशानियाँ दूर होने की कुछ मतलब संभावना बन रही है कि आपके हाथ में महामध्य के उपरांत धन की व्यवस्था बनेगी आने की। बहुत ज़्यादा नहीं तो लेकिन कम मात्रा में ही सही, लेकिन धन आएगा जरूर। प्रिय साथियों, स्टूडेंट्स की भी बात कर लें। स्टूडेंट्स को जो वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए समस्या बनी हुई है, हम बराबर आपको उपाय दे रहे हैं और उपाय आपको करने चाहिए। माँ सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए नियमित रूप से। हनुमान जी की भी सेवा करें तो बहुत अच्छा है, उनकी भक्ति करें, उनको प्रसन्न करें, तो आपको और अच्छे बेहतर परिणामों की भी प्राप्ति होने वाली है। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका सैजिटेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, भाग्य का जो भाग्य में अभी थोड़ा अवरोध पैदा हो रहा था, रुकावटें आ रही थी भाग्य में आप धनु राशि के जातकों के लिए, सब कुछ करने के बाद भी, पूरा परिश्रम करने के बाद भी, पराक्रम पूरा आप अपना दिखा रहे हैं, एनर्जी लेवल भी आपका काफ़ी अच्छा है, वो भी सब उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य के कमज़ोर होने के कारण समय पर आपके कार्य नहीं हो रहे हैं। तो वो चंद्रमा अब सिंह राशि में आकर के बैठ करके, भाग्य भाव में बैठ करके, क्योंकि अशुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो इसलिए पूरी तरीके से तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना मुश्किल है, लेकिन पहले के कंपैरेटिवली आज के दिन आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट भाग्य का मिलने वाला है। और ये जो सपोर्ट मिलेगा, इससे आपके जो विशेष तौर पे जो वर्क प्लेस में आ रही समस्याएं हैं वो दूर होंगी, और जिस तरीके से आप दूर करेंगे वो भी तरीका देख करके सीनियर्स जो हैं आपके काफ़ी आपसे प्रभावित होंगे। और प्रिय साथियों, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आपके सीनियर्स आपके कार्य से प्रभावित हों। दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, विशेष रूप से मैंने जैसा कि कहा कि देखिए, ये जो समय है, क्या कहते हैं, आपका जो पढ़ाई का समय है, ये बहुत एक तरीके से बहुत गोल्डन पीरियड है ये आपके लिए। इसका जितना लाभ ले सकते हैं ज़रूर लें, और लाभ लेंगे तो इसका आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स भी सामने आएगा। इनकम की बात कर लेते हैं धनु राशि की, तो इनकम भी बहुत अच्छी मात्रा में है। सेविंग्स को भी लेकर के कोई समस्या नहीं नज़र आ रही है, सेविंग्स भी बेहतर होंगी, इनकम भी अच्छी रहेगी आपको लेकर आपकी। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में भी हम बराबर आपको इस बात के लिए सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि खान पीन का ज़रूर ध्यान रखें, स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें, बाहर का खाने से बचें और घर का खाना खाएं और हल्का खाना भोजन करें, ताकि आपको पेट से संबंधित व्याधियां परेशान ना कर सकें। तो प्रिय साथियों, इस बात का जरूर ध्यान रखें। बाकी दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो लाभकारी रहेंगी, सुखद रहेंगी, और परिवार के साथ भी अच्छे संबंध आपके धनु, बाकी सब चीज़ों में बहुत अच्छा रहने वाला है दिन आपका। आगे बात करते हैं कि आप कौन से वो उपाय आपको करने चाहिए। तो उपाय तो आपके लिए देखिए, हमने आपको बराबर इसी बात के लिए कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके कार्य क्षेत्र में जितनी समस्याएं वो भी दूर हों, और
आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप आज के दिन ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का एक माला कर सकते हैं और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी एक माला कर सकते हैं। बाकी जो उपाय हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं वो भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो मित्र हैं उनके लिए। कैप्रिकॉर्न साइन जिनका बनता है, प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए आज के दिन जो है आपके जो घर के बड़े हैं उनका भी कुछ मामलों में, जैसे अभी तक उनकी थोड़ी कुछ लेकर के नाराज़गी बनी हुई थी आपके साथ, या आपके साथ वो वैचारिक तौर पर सहमत नहीं थे, कहीं ना कहीं भिन्नता थी आपके और उनके विचारों में, सोच में, समझ में, तो वो काफ़ी आज आप महसूस करेंगे कि वो आपकी बातों से काफ़ी हद तक सहमत हैं और आप भी उनकी बातों से काफ़ी हद तक सहमत रहेंगे और आपका वो अच्छा मार्गदर्शन भी करेंगे। और जो मार्गदर्शन आपका करेंगे, अगर उनके बताए हुए आप मार्गदर्शन पर कार्य करेंगे तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। घर परिवार के सदस्यों के साथ मेलजोल अच्छा, तालमेल अच्छा बना रहने वाला है। प्रिय साथियों, बस इतना है कि जो आपका वैवाहिक जीवन है वो तो सामान्य रहने वाला है, लेकिन बस थोड़ा जो आपका लाइफ पार्टनर है, तो लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड समस्या ना हो, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है आपके लिए। बाकी सामान्य से मध्यम वैवाहिक सुखों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। प्रिय साथियों, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि इनकम कैसी रहेगी आप मकर राशि के जातकों के लिए, तो इनकम भी आपके लिए अच्छी रहने वाली है। इनकम हो रही है आपको अच्छी, बराबर हो रही है। आज के दिन भी धन का आगमन आपके लिए रहने वाला है और धन के आगमन के साथ साथ आप धन का संचय भी विशेष रूप से कर रहे हैं आज के दिन और कर पाएंगे, इसके अच्छे रिटर्न भी मिलने वाले हैं। प्रिय साथियों, बस थोड़ा पराक्रम में तो लेकर के कुछ कमी के संकेत हैं ग्रहों की ओर से और मन में आलस्य भी आ सकता है, लेकिन आलस्य का आना समझ लीजिए कि आप जब व्यक्ति कर्म करता है तभी उसको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। जब व्यक्ति कर्म नहीं करेगा और अपना ज़्यादातर टाइम ऐसे ही निकालेगा, आराम करने में व्यतीत कर देगा, तो उसको अच्छे परिणामों की प्राप्ति फिर होना मुश्किल है। तो आप भी आलस्य को त्यागिए और पुरुषार्थ को अपनाइए। पुरुषार्थ को अपनाने के लिए आपको करना क्या है प्रिय साथियों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो एक तो आप ये करिए कि आज के दिन आप ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें एक तो। और अगर आप ये जाप नहीं कर सकते हैं, आपको संस्कृत में दिक्कत है, मंत्र का जाप आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। दुर्गा कवच 5 मिनट का पाठ होता है, वो जरूर करें। और दूसरा, इसी के साथ साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ अवश्य करें। माँ दुर्गा जी की भी आरती करें और हनुमान जी की भी आरती करें, भगवान को भोग लगाएं, सभी में प्रसाद बराबर बांटें, तो आपका आलस्य दूर होगा, आपका पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, एनर्जी लेवल आपका बेहतर होगा। बाकी कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है, होती रहेगी। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन, यानी कि जो आपके वैवाहिक जीवन में कुंभ राशि के जातकों के जीवन में थोड़ा सा तनाव, टेंशन बना हुआ था, चंद्रमा ने आकर के इसमें काफ़ी कमी करी है यहाँ आकर के, और चंद्रमा आपको काफ़ी राहत और सुकून दे रहे हैं। आप खुद इस बात को महसूस करेंगे चंद्रमा के, क्योंकि सप्तम भाव में होने से, सिंह राशि में अपने मित्र के घर में होने से, देखिए पूरी तरह से समस्याएं तो समाप्त नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर भी अशुभ ग्रह का प्रभाव है, लेकिन चंद्रमा यहाँ आकर के काफ़ी हद तक मानसिक तौर पर आपको शांति देने वाले हैं आपके वैवाहिक जीवन में। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, पूर्ण रूप से ना सही लेकिन काफ़ी मात्रा में। प्रिय साथियों, दूसरी ओर मैं आपसे इतना भी बताऊंगा कि देखिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिए, हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए। हेल्थ आपकी को लेकर के समस्या बन सकती है कुछ ना कुछ, तो छोटी मोटी समस्या भी परेशान कर देती है व्यक्ति को, और उसका जो सारा कंसंट्रेशन है वो अपनी उस समस्या पर चला जाता है, हेल्थ पर। बाकी के कार्यों से उसका दिल जो है वो हट जाता है, मन हट जाता है, मन लग नहीं पाता परेशानी के कारण, तो इसमें भी काफ़ी नुकसान हो जाता है एक तरीके से। तो आप अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखिए। जहाँ तक कार्य क्षेत्र की बात है, कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छे और बेहतर परिणाम आपको मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे, और आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा, आपका भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है।
मिलता रहेगा अभी कुछ दिन, लेकिन थोड़ा सा महामध्य के उपरांत जो है आकर के कुछ समस्याएं बनेंगी। जैसे कि अभी महामध्य आरंभ भी हुआ है, लेकिन उससे इतनी परेशानी की बात नहीं है, इतना घबराने की बात नहीं है। उसके लिए फिर अगर आपको अपने भाग्य का भरपूर सहयोग चाहिए तो प्रिय साथियों, गौ माता की सेवा करें। गौ माता को आप जो है रोटी पर रखकर देसी घी खिलाएं। देसी घी और देसी घी के साथ सफ़ेद मिठाई रख करके जरूर खिलाएं। या फिर भगवान शंकर जी पर रबड़ी या खीर का उनको भोग लगाएं शिवलिंग पर जाकर के। ये आप उपाय करें तो आपका भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए, जिनका पाइसेस साइन है। प्रिय साथियों, आप बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आप मीन राशि के जातक हैं, आपके लिए जो आपके विरोधी आपके सामने खड़े थे, आपका विरोध कर रहे थे खुलेआम, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, आपको टेंशन दे रहे थे, उसमें भी कमी आएगी। आज के दिन आपके विरोधी भी कुछ शांत नज़र आ रहे हैं, तो विरोधी भी शांत नज़र आएंगे। और कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मुकदमा है आपका चल रहा है, तो वहाँ से भी कुछ अच्छी समाचार आपको प्राप्त जरूर हो सकते हैं। कुछ ना कुछ अच्छी खबर वहाँ से भी आएगी। जहाँ पर भी आपकी कोई सुनवाई होनी है कोर्ट कचहरी में या हियरिंग जो भी कहा जाए, तो वहाँ से भी कुछ अच्छा समाचार मिल सकता है। या अगर आप अपने वकील से बात करते हैं, उससे कोई कंसल्टेशन करते हैं, तो उसमें भी कोई पॉजिटिव चीज़ निकल करके सामने आने की बात लगती है। लेकिन कोई भी कार्य बराबर हम आप मीन राशि के जातकों से इस बात का अनुरोध कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा इल्लीगल कार्य या असंवैधानिक कार्य करने की चेष्टा बिल्कुल ना करें, अन्यथा आप अपने आप को बड़ी परेशानी में फंसा लेंगे। तो ऐसी कोई रास्ता ना अपनाएं, बिल्कुल सीधे सीधे चलना है। ऑनेस्टी के साथ अपने कार्यों को, ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को पूरा करते जाइए। और दिमाग से और दिल से नकारात्मक विचार और क्रोध, एग्रेसिवनेस, ये निकाल दीजिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हालांकि आपका जो व्यवहार है बहुत पोलाइट है, और पोलाइट व्यवहार के कारण ही लोग आपसे जुड़ना भी पसंद करेंगे। बस बीच बीच में कहीं कहीं गुस्सा, क्रोध आने से बात बिगड़ रही है, तो वो उस पर भी आपको नियंत्रण रखना है। और ये जो बात ज़्यादा बिगड़ रही है, ये वैवाहिक जीवन में कुछ इसके ज़्यादा ऐसे संकेत हैं कि जो तनाव मिल सकता है। तो इस प्रकार के संकेत मिलना ठीक बात नहीं है ग्रहों की ओर से भी, और आपके जीवन में भी उथल पुथल पैदा करेंगे ये वैवाहिक जीवन में। तो उससे बचने के लिए आप क्या करें? काले सफ़ेद कुत्ते को आप रोटी या दूध खिलाएं आज के दिन। या फिर अगर काला सफ़ेद कुत्ता नहीं में है तो काले और सफ़ेद तिल ले लीजिए, वो बहते जल में प्रवाह करें। अगर ये आप काम करते हैं तो भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी प्रिय साथियों। और दूसरा उपाय आपको बता रहे हैं कि प्रातःकाल पक्षियों को भी बाजरा जरूर खिलाएं, तो इससे आपको काफ़ी सुकून भी मिलेगा और आपके रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे। तो प्रिय साथियों, ये था मंथली राशिफल, मासिक राशिफल दिनांक 17 मई 2024 दिन शुक्रवार का, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन यानी कि 17 मई 2024 का दिन आप सभी 12 राशियों के जातकों का कैसा रहने वाला है। आपको ये चर्चा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए साथियों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें समय पर, तो उसके लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।